नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में कुछ प्रमुख पंक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी पंक्तियां हैं जो हिंदी की किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को ये पंक्तियां जो है जरूर करानी चाहिए। तो इसलिए आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की प्रमुख पंक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह पंक्ति किससे संबंधित है। देखिए, पहली ही पंक्ति जो है आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह पंक्ति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए रामवृक्ष बैनीपुरी से, या ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल से, या ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद से, या ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त से। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह पंक्ति किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा राइट होगा यहाँ पर, याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल से। याद रखिएगा, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह पंक्ति जो है संबंधित है किससे, रामचंद्र शुक्ल जी से। याद रखिएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए अगली यहाँ पर पंक्ति आपसे पूछी गई है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह पंक्ति किससे संबंधित है। यह वो पंक्तियां हैं, वह पंक्तियां ली गई है जो हिंदी की किसी न किसी परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रश्न है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह पंक्ति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए रामवृक्ष बैनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, या ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, यह तो यह पंक्ति का संबंध किससे है। तो राइट आंसर ध्यान से देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद से। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, तो इस पंक्ति का संबंध किससे है, जयशंकर प्रसाद से। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, यानी तीसरी पंक्ति जो आपसे पूछी गई है, उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है, यह जो कथन है वह किसने कहा है। देखिए, ये भी प्रश्न जो है परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है, यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चन सिंह ने, राम कुमार वर्मा ने, मुंशी सदा सुखलाल ने, या मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए, ये कथन किसका है। तो ये भी प्रश्न जो है आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है। तो याद रखिएगा, यह जो कथन है इसका संबंध किससे है, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, यह कथन किसने कहा है, मुंशी प्रेमचंद जी का है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, आगे यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, एक और पंक्ति है कि निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, पंक्ति किससे संबंधित है। देखिए, ये भी परीक्षा के लिए शानदार प्रश्न है कि निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, तो इसका संबंध किससे है, नामवर सिंह से है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से है, हजारी प्रसाद द्विवेदी से है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी से। तो राइट आंसर क्या होगा, ये जो पंक्ति है इसका संबंध किससे है, नामवर सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद, या महावीर प्रसाद। तो याद रखिएगा, निबंध व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है, इसका संबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी से, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये पंक्ति किससे संबंधित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ये जो यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, यानी जो पंक्ति आपसे पूछी गई है कि यह उपमान मैले हो गए हैं, पंक्ति किससे संबंधित है। देखिए, ये भी प्रश्न जो है परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि यह उपमान मैले हो गए हैं, तो ये जो पंक्ति है वह किससे संबंधित है, डॉक्टर संपूर्णानंद से, बी जैनेन्द्र कुमार से, या ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी से, या ऑप्शन डी अज्ञे जी से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि यह उपमान मैले हो गए हैं, तो इस पंक्ति का संबंध किससे है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अज्ञे जी से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा कि यह उपमान मैले हो गए हैं, यह पंक्ति किससे संबंधित है, अज्ञे जी से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए, प्रश्न है या पंक्ति कह सकते हैं, पंक्ति है कि तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार,
यह जो पंक्ति है इसका संबंध किससे है? तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, यह पंक्ति जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल से, महादेवी वर्मा से, सुमित्रा नंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए ये पंक्ति का संबंध जो है किससे है कि तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, पंक्ति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, ध्यान से देख लीजिए, इस पंक्ति का जो संबंध है वह सुमित्रा नंदन पंत से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह पंक्ति किससे संबंधित है? सुमित्रा नंदन पंत जी से। याद रखिएगा, तुम वहन कर सको जन जन में मेरे विचार, इस पंक्ति का संबंध किससे है? सुमित्रा नंदन पंत जी से। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर 7वां प्रश्न है, यानी देखिए एक और पंक्ति आपसे यहाँ पर पूछी गई है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किससे संबंधित है? देखिए ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए शानदार प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न लिए जाते हैं वीडियो में जो आपके परीक्षा में फंसे हैं, यानी आपसे परीक्षा में वो प्रश्न पूछे जाए, उन्हीं प्रश्नों को लिया जाता है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है डेली चैनल पर कराए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किससे संबंधित है? सूरदास जी से, कबीरदास जी से, तुलसीदास से या बिहारी जी से? तो राइट आंसर क्या होगा? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह जो पंक्ति है इसका संबंध है बिहारी जी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 7वां प्रश्न है, तो इस पंक्ति का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, यानी देखिए एक और पंक्ति आपसे पूछी गई है। देखिए पंक्ति दी गई है कि भक्ति ज्ञान नहीं नहीं कछु भेदा, पंक्ति जो है किससे संबंधित है? तो ये पंक्ति किससे संबंधित है? सूरदास जी से, कबीरदास जी से, तुलसीदास जी से या बिहारी जी से? तो राइट आंसर क्या होगा कि भक्ति ज्ञान नहीं नहीं कछु भेदा, यह जो पंक्ति है इसका संबंध किससे है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? यह पंक्ति जो है किससे संबंधित है? तुलसीदास जी से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का, यानी इस पंक्ति का जो राइट आंसर होगा तुलसीदास जी। याद रखिएगा, तुलसीदास जी से इस पंक्ति का संबंध है। भगते ज्ञान नहीं नहीं कछु भेदा, पंक्ति किससे संबंधित है? तुलसीदास जी से। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न कि हम राज्य लिए मरते हैं, पंक्ति किससे संबंधित है? देखिए ये भी परीक्षा के लिए काफी शानदार प्रश्न है कि हम राज्य लिए मरते हैं, यह जो पंक्ति है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर संपूर्णानंद से, या ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार से, सी माखनलाल चतुर्वेदी से, या ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त से। तो देखिए हम राज्य लिए मरते हैं, यह जो पंक्ति है इसका संबंध किससे है? संपूर्णानंद जी से है या जैनेन्द्र कुमार से है, माखनलाल चतुर्वेदी से है या मैथिली शरण गुप्त से है? तो याद रखिएगा इस पंक्ति का जो संबंध है, यह पंक्ति संबंधित है मैथिली शरण गुप्त से। याद रखिएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, हम राज्य लिए मरते हैं, ये जो पंक्ति है वो किससे संबंधित है? मैथिली शरण गुप्त जी से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यानी एक और पंक्ति दी गई है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, पंक्ति किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न तो काफी सरल है। ऑप्शन दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी से, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सरल प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह जो पंक्ति है इसका संबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये पंक्ति आपको पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सिर्फ 10 पंक्तियां थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को कराना चाहिए। तो ये याद रखिएगा 10 पंक्तियां हैं। ये पंक्ति जो है हिंदी की परीक्षा में पूछी जाती है, किसी ना किसी हिंदी की परीक्षा में पूछी जाती है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी की हो, यह पंक्ति जो है परीक्षा में पूछी जाती है। तो आप सभी 10 प्रश्न हैं, तो एक बार आप लोग वीडियो को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।